अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि मतलब मेनली बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, समझते हैं कि इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। और ये इस वजह से ही वो पेपर में आपसे पूछता है और अक्सर इस क्वेश्चन को वो रिपीट करता है। फेडरल बोर्ड की जो पेपर्स है उसमें अक्सर ये क्वेश्चन वो रिपीट करता है। क्लास 9 फिज़िक्स जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। अच्छा, जो आपके पास डिफरेंस आता है ना, कोई भी अगर आपको कहता है कि इसका डिफरेंस करके दो बायो में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, तो आपने लाइन लगा के करना है। ठीक है, इससे भी वो आपको मार्क्स देगा। यानी एक साइड पे आप एक टर्म को लिखेंगे, दूसरे साइड पे दूसरे टर्म को। और एक साइड पे अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि एक साइड पे एक टर्म का कोई पॉइंट लिख रहे हैं, तो दूसरी साइड पे जो दूसरी टर्म का जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल पहले वाले के ऑपोजिट होना चाहिए, तभी वो एक्चुअल डिफरेंस होगा। और एटलीस्ट आपको 4 डिफरेंसेस लिखने होंगे। ठीक है, 5 लिख ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन 4 आपने लाजमी लिखने होंगे। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि आपका जो पेपर वो मार्क्स अगर 3 to 4 का मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो उसमें 3 डिफरेंस लिखना बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से अगर आप 4 डिफरेंसेस लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले स्पीड का पहला पॉइंट है, साथ में वेलोसिटी का भी यहाँ पे कर देते हैं। स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसने क्या कहा है कि स्पीड जो है वो क्या है कि जो आप डिस्टेंस के में जो चेंज आता है ना टाइम के साथ, वो स्पीड है। दूसरी साइड पे क्या कहती है वो कि वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम डेफिनेशन, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, इंक्लूडिंग डायरेक्शन। आप डायरेक्शन मेंशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी में डायरेक्शन मेंशन करेंगे, जबकि स्पीड में कोई डायरेक्शन का कोई काम नहीं है। स्पीड में आप सिंपल कह रहे हैं कि क्या इसकी एग्जांपल आप ये समझ ले कि देखें आपके पास एक गाड़ी है। ठीक है, वो 0 मीटर पे खड़ी है, 0 टाइम पे खड़ी है। ठीक है, यानी आप वो रेस्ट पे हैं, आप ड्राइवर उससे चलाता है और उसने डिस्टेंस कवर करते हैं, तकरीबन वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो 5 मीटर डिस्टेंस में उसने जितने टाइम में वो किया है, तो वो आपके पास वो स्पीड कहलाएगा। इसी तरह से सेम वेलोसिटी का भी है, लेकिन वो वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन मेंशन करनी होगी। डायरेक्शन आपको मेंशन करनी होगी कि आप किस साइड पे गए, नॉर्थ पे गए, वेस्ट पे गए, राइट पे गए, लेफ्ट पे गए। तो ये आपके पास जो है ना वेलोसिटी में डायरेक्शन मेंशन करना, यही एक्चुअल में मेन डिफरेंस है इनमें। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, आप उसमें डायरेक्शन नहीं लिखते। और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, स्केलर और वेक्टर में भी डिफरेंस आता है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये भी वीडियो अपलोड कर दें आपके सामने। ठीक है, सॉरी एक मिनट। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेजर इन डिस्टेंस ओवर टाइम विदाउट डायरेक्शन। जो मैंने आपसे पहली बात की कि इसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं है। आप सिंपल अगर इसका फार्मूला लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, S/T, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम। उसके बाद यही सेम चीज़ यहाँ पे है कि मेजर्ड इन डिस्टेंस ओवर टाइम विद डायरेक्शन। आप यहाँ पे डायरेक्शन को मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर इसका फार्मूला लिख रहे हैं तो आप इसमें डायरेक्शन मेंशन करेंगे। रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, कोई भी स्पीड को कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मेरे पास 3 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। इसी तरह से आप इसकी स्पीड मेंशन कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, जबकि वेलोसिटी को आप किसी एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये होगा कि जो इसके यूनिट्स डू नॉट इंक्लूड डायरेक्शन। जाहिर सी बात है, आप इसके जैसे मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं तो या किलोमीटर पर आवर लिख रहे हैं, इसका बेस यूनिट वैसे ऐसा यूनिट इसका मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो आप जब लिख रहे हैं तो इसमें आप कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे, जबकि इस साइड पे अगर देखें तो इसमें आप डायरेक्शन इंक्लूड करेंगे। अगर आप मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं, वेलोसिटी का यही इनका सेम यूनिट होता है, यूनिट इन दोनों का सेम होता है। लेकिन एक चीज़ क्या है, यहाँ पे इसने नॉर्थ मेंशन किया है। नॉर्थ मेंशन करने का ये मतलब है कि इसके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, इसी तरह से या किलोमीटर पर आवर ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ आप कह रहे हैं किलोमीटर पर आवर, जबकि इस साइड पे हमने कोई ईस्ट, कोई नॉर्थ, कोई वेस्ट, कोई साउथ नहीं मेंशन किया है, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी और स्केलर में आप कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है,
तो ये रहा स्पीड और वेलोसिटी का मेन डिफरेंस, जो आपके पास तकरीबन 1 2 3 4 5 डिफरेंस मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। इनमें से कोई भी आपको अगर जो भी 4 आप लिखना चाहें, ठीक है, वो आप लिख दें, लेकिन ये होना चाहिए कि आपके पास मेन जो आपका पहला डिफरेंस होना चाहिए ना, कोशिश क्या करें कि वो डेफिनेशन, मतलब कि डेफिनेशन के दायरे में आए, ठीक है। इस तरह से आपका डिफरेंस अच्छा लगता है और इसके जो है ना एग्जामिनर मार्क्स आपको अच्छे देगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आ चुकी होगा। और जो है ना, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बिला झिझक पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, बोर्ड के लिए, वो आपके बोर्ड करीब आ रहे हैं, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और जितना आप अच्छा पढ़ेंगे, जितना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, उतने आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।